दोस्तों नमस्कार। भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। यहाँ आपको हर थोड़ी दूरी चलने पर एक नया गांव दिखाई देगा। हर गांव की अपनी एक अलग पहचान होती है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, उनके संस्कार, बोली, रहन-सहन, खान-पान, जीवन शैली, सब कुछ दूरी पर चलने के बाद बदलता जाता है। आप उत्तर के हिमालय की पहाड़ी गाँव से चलकर दक्षिण के समुद्र तट के किनारे बसे गाँवों की तरफ चले जाएँ, या फिर पश्चिम के कच्छ और थार के मरुस्थल गांव से चलकर पूरब में घने जंगल में बसे गांवों में जाएं। हर जगह एक अलग पहचान देखने को मिलती है। हर गांव की अपनी एक अलग कहानी होती है। बोली, खान पान, रहन सहन, पहनावा, जीवन शैली, सब कुछ अलग अलग होता है। समानता होती है तो बस एक, कि यह एक गाँव है। और नेताजी के भाषण में, जो हर चुनाव के पहले नेताजी गांव में दौरा करते समय जनता से अपने भाषण में कहते हैं, और चुनाव के बाद अगले चुनाव में नजर आते हैं। मैंने आपसे कहा था गांवों में एक समानता होती है कि एक सिर्फ गांव है, और सभी गांवों की समस्याएं एक समान होती है। विद्यालय है परंतु शिक्षक नहीं, अस्पताल है परंतु चिकित्सक नहीं। गांव का अपना अदब, अपना शिष्टाचार होता है। यहाँ आज भी मास्टर जी अर्थात गुरु जी को आदर सम्मान दिया जाता है, तो डॉक्टर साहब भगवान होते हैं। और गांव में पुलिस का फेरा आज भी अपमानजनक माना जाता है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग गांव में एक अपनापन होता है, जो आधुनिकता की दौड़ में हाफ रहा है। मैंने कल के ही एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी थी, कुवैत शहर में एक 6 मंजिला इमारत में काम करते हुए भारतीय मजदूर की गिरकर मौत हो गई। उसके अन्य गांव के साथियों ने, जो उसके साथ वहां काम करते थे, सभी आवश्यक प्रशासनिक और कागजी कार्रवाई पूरी करके शव भारत पहुंचाया गया था। यह घटना है उदयपुर शहर के गांव पिंडर की। यह अपनापन गांवों में ही देखने को आपको मिलेगा। यदि कहीं यह मजदूर किसी औद्योगिक शहर की कच्ची बस्ती का होता तो शायद कोई खबर अखबार में भी नहीं पढ़ने को मिलती। पता नहीं कितने ही लोग भारत के बाहर रोजगार के लिए जाते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। शहरों में अपनापन दम तोड़ रहा है। शहरों में यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है तो वीडियो बनाया जाता है, फोटो खींचा जाता है और व्हाट्सएप पर पोस्ट किया जाता है। अब जब रोजगार के लिए बाहर जाने वालों की बात निकल ही गई है, तो मैं बाहर पढ़ने वाले बच्चों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 एवं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत विदेश में पढ़ाई करने वाले किसी मेडिकल छात्र को देश के कॉलेजों में समायोजित नहीं किया जा सकता। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आप छात्रों के हित में अधिनियम में संशोधन भी नहीं करेंगे, परंतु राष्ट्र हित की बात अवश्य करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या यह छात्र राष्ट्रीय धरोहर नहीं है, जबकि इनमें से कई छात्र इन गांवों से ही निकल कर आए हैं। परंतु जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपकी समस्याओं की सुनवाई अगले चुनाव तक स्थगित कर दी गई है। लेकिन ना, प्रैक्टिकली एक बात जरूर देखने को मिल रही है। अरबपतियों का, करोड़पतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों का भारत से बाहर पलायन। आप गांव में सरकारी काम का विज्ञापन देख सकते हैं, सरकार की उपलब्धियों का बखान कर सकते हैं। सावधान, आंकड़ों की बाजीगरी विज्ञापन का आधार नहीं है। आंकड़े गलतफहमी पैदा करते हैं। गांव से आपको महामहिम राष्ट्रपति जी मिलेंगे, लेकिन पीने के लिए साफ पानी, बिजली और सड़क नहीं। यह गांव की एक विडंबना है। गांव की पंचायत से तो आप सभी वाकिफ हैं, और देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे संसद कहा जाता है, उस महापंचायत में आपके गांव के प्रतिनिधि सांसद क्या कर रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए। अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी बात कोई करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप गांव में रहते हैं। आप मात्र एक वोट हैं, और जिसका शुद्धिकरण किया जा सकता है वह है माँ गंगे का शुद्धिकरण। भगवती तव तीरे नीरमद्रशनोऽहं विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा
कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे धरणतरतरङ्गे देवी गङ्गे प्रसीद नमामि गङ्गे नमामि गङ्गे नमामि गङ्गे नमामि गङ्गे आइया दिखती तेरे आंचल तले माँ तेरी है से उसको सींच दे लेके आया है कोई बस पाप तुझको सौंपने फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले स्वप्रसीद शुद्धिकरण तो माँ गंगा का भी किया जा रहा है। नमामि गंगे राष्ट्रीय परियोजना चलाई जा रही है। आप माँ गंगा किनारे बसे गांव वालों से पूछ सकते हैं, अन्यथा आपको रवीश जी सर की प्राइम टाइम रिपोर्ट देखनी होगी, जो बहुत कष्टदायक होगी, क्योंकि उन्हें सुनने का धैर्य बाजार में उपलब्ध नहीं है। आप नमामि गंगे का विज्ञापन देखकर प्रफुल्लित हो सकते हैं। यहाँ आपका अधिकार सुरक्षित है। राम राम सा। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।